मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की है और मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के साथ विकास कार्यों को लेकर उनकी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस बैठक में विधायकों की कई समस्याओं का मुख्यमंत्री ने समाधान भी किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के तहत हम काम कर रहे हैं। इस बैठक के लिए विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने अधिकारियों और मंत्रियों में सामंजस्य नहीं होने पर चुटकी भी ली। सभी का, चूंकि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी का सभी क्षेत्रों का होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठे। मंत्री जी ने आज जो हम विपक्ष के विधायक हैं, हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की। हमको इस बैठक में आने का अवसर मिला। प्रत्येक विधायक साथी ने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि जो 10-10 मांगे हमारी थी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का काम करें। और हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर विकास के कार्य हमारे होंगे, हम साधुवाद देंगे सरकार को, हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का कि आपने विपक्ष के जो हम विधायक हैं हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन अगर विकास के कार्य नहीं होंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी पहल है, हम उस बात का तो स्वागत करते हैं। परंतु कितनी योजनाएं होंगी, क्या होंगी, इस बातों पर जो आज मीटिंग हुई है उस पर अमल होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु शुरुआत अच्छी है। अधिकारियों ने सपोर्ट किया, जैसे आप लोगों की डिमांड रहती है कि अधिकारी नहीं, क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं, जवाब इधर से उधर हुए हैं और काफ़ी पूछताछ हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसी अगर बैठकें होंगी तो प्रदेश में निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों का भी मान बढ़ेगा और विपक्ष के भी काम होंगे। और बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मामला था, जैसे हमारे यहाँ पर जोशीमठ में भूस्खलन का मामला था, हमारे यहाँ पर गोपेश्वर में जो है टैक्सी स्टैंड का मामला था जो कि पार्किंग वगैरह की नहीं हो पा रही है, और भोटिया जनजाति के लोगों का मामला था जिनको जो है भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो ये तमाम मामले थे जिन पे काफ़ी गहनता से विचार विमर्श हुआ है। अब देखो आगे कौन कौन सी सफलताएं मिलती है, क्या प्रोग्रेस होती है, तो आने वाला समय बताएगा। आपके क्षेत्र में पड़ता है, किस तरह की तैयारी? यात्रा की शुरुआत लगभग तैयार है। जोशीमठ में वर्तमान में तो जितने होटल हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं। लोग कहाँ रहेंगे इस बात की बड़ी चिंता है कि जो बद्रीनाथ से जो यात्री चलेगा वापस लौटेगा वो जोशीमठ में तो रुक नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है। अब उसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगी, या सरकार होटलों को खाली करवाएगी तो रखेगी कहाँ जो हमारे प्रभावित लोग हैं। तो प्रभावितों की सब में बड़ी समस्या है, उनके लिए प्रीफेब मकान बनाने की हमने कहा था कि उनको जल्दी बना दें ताकि लोग उन पर सेटल हो जाए, परंतु अभी तक जो है प्रीफेब के भी मकान नहीं बन पाए हैं। तो ये बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये बैठक करके एक बहुत अच्छी पहल करी है, और इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि हमारे क्षेत्र यमुनोत्री में मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी के जो भी कार्यशैली है, और मैं पहले से ही इस बात के लिए आप लोगों के बीच में कई बार धन्यवाद कर चुका हूं, चाहे हमारे यमुनोत्री विधानसभा, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके उन्होंने कम से कम 1 दर्जन के आसपास सड़कें स्वीकृत की हैं, एक रोपवे स्वीकृत हुआ है और लगभग सभी में टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यात्रा की तैयारी कैसे चल रही है? बस माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये अनुरोध किया है कि आप जो इस पे बाउंडेशन है ये ख़त्म कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी पूरी अपनी सहमति जताई है कि आगे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि कितने टूरिस्ट आए क्या है। मुख्यमंत्री सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आज मुख्यमंत्री ने विपक्ष के जो विधायक हैं उनके साथ भी ये बैठक की, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, चूंकि कई विधायकों ने इस पर खुशी भी जाहिर की? सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जो लोकसभा वार बैठ के कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें सत्ता पक्ष के ही विधायक थे, तो उस वक्त विपक्ष इल्जाम लगा रहा था, आरोप लगा रहा था कि विपक्षी विधायकों की, दूसरी दलों की, निर्दलियों की अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री के जहन में ये बात थी, लिहाजा उन्होंने आज का दिन निर्धारित किया था और आज ये बैठक करीब 3 घंटे चली है। मुख्यमंत्री ने बहुत तसल्ली से विधायकों को सुना, कई मामलों में अफसरों को निर्देश दिए और कई मामलों में जो, जैसा कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक से 10 अलग से प्रस्ताव मांगे थे विकास कार्यों के, उस पर भी बातचीत की है।
विधायकों ने, जो निर्दल विधायक हैं कांग्रेस, उन्होंने आभार तो व्यक्त किया ही है, परंतु चूंकि विपक्ष में है तो उनको मौका मिलते ही कुछ तंज भी कसना है। लिहाजा प्रीतम सिंह ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्हें घेरा कि राज्य सरकार हमसे तो समन्वय कर रही है, परंतु मंत्रियों का अफसरों से समन्वय नहीं है और मंत्रियों की सरकार नहीं सुन रही है, और मंत्री एसीआर अफसरों की बार बार लिखने के अधिकार देने की मांग करते हैं। ऐसे मंत्री को मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, कैबिनेट से हटा देना चाहिए या उन्हें स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये तो विपक्ष का मसला है, परंतु आज ओवरऑल सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की प्रशंसा की है और उनको ऐसा लगता है कि उनके विकास कार्य और तेज होंगे। सामान्य तौर पर ऐसा भी दिखता है कि विपक्ष के विधायकों की जिलों में चाहे डीएम हो, कप्तान हो, सीडीओ हो, एसडीएम हो, ये थोड़ा कम सुनते हैं, थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। तो ये विषय भी बैठक में आया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधि होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग विषय हैं। तो ये एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने आज की बैठक के जरिए दिया है। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो सबका साथ सबका विकास नीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काम हो रहा है, विधायकों की सभी समस्याएं दूर करेगी सरकार। और उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार आपदाओं के बढ़ रहे स्वरूप को देखते हुए चारधाम यात्रा से पहले खुद केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के अधिकारी पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में मौजूद हैं और यात्रा शुरू होने से पहले आपदा से निपटने के लिए तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी के चलते आज उत्तराखंड में राज्य स्तर की एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाओं पर अभ्यास किया गया। आपदा कंट्रोल रूम से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एनडीएमए, एसडीएमए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी इन आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। रोप पे चाहे केदारनाथ जाने वाले हों, हेमकुंड साहब जाने वाले हों, उन सभी पर काम हो रहा है। तो इसलिए चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और सभी आने वाले यात्रियों से हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिर भी कोई कहीं पर किसी प्रकार की कमी न रहे, उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों को पेयजल है, यहाँ पर परिवहन है, आने जाने की सुविधा है, हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, होटल इत्यादि। उन लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि ठीक प्रकार से सभी लोग आतिथ्य करें। सरकार के साथ साथ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई अपने स्तर पर स्वास्थ्य का काम कर रहा है, कोई पार्किंग के काम में लगा हुआ है, कोई पेयजल के काम में लगा है, कोई लोग भंडारा भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा अच्छी संपन्न हो, उस काम में लगे। चूँकि पहले से तैयार रहने में कई बार अगर कोई आपदा भी आती है, किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। और ये पिछले अनुभव भी हमारे बताते हैं कि 2021 में अक्टूबर माह में जिस समय अतिवृष्टि हुई थी, बड़ा ज़्यादा बारिश हुई थी और काफ़ी आपदा प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आ गई थी, लेकिन पहले से हमारे पास सूचना होने के कारण से हमने सभी तीर्थयात्रियों से, पर्यटकों से निवेदन किया था कि वो लोग अपने अपने स्थानों पर रुके। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं। और चारधाम यात्रा से पहले भूकंप, बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट समेत तमाम दैवीय आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल हुई। बड़े स्तर पे इस मॉक ड्रिल में खासकर पहाड़ी जिले टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग में किस तरीके से अगर आपदा आती है तो कैसे उससे निपटा जाए। मैदानी इलाकों में हरिद्वार समेत ऋषिकेश में क्राउड मैनेजमेंट और बाढ़ की परिस्थितियों पर मॉक ड्रिल हुई। हर जिले का कंट्रोल रूम सक्रिय रहा। राज्य आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय से भी सक्रिय रहा। यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया और पूरे हालात पे नजर बनाए रखी कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उससे निपटने की जो तैयारियां होनी चाहिए क्या वो हैं। चारधाम और मॉनसून तैयारी से पहले हम लोग हर यूनिट अपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सभी इक्विपमेंट्स कार्यशील हैं अथवा नहीं। वो हम लोगों ने कार्रवाई जो है पिछले 15 दिन में करा ली थी। सभी यूनिट्स की रिसोर्स मैपिंग करा ली है। हर जनपद ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हों, हेलीपैड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उनकी मैपिंग, साथ साथ रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स के टर्म में उनकी मैपिंग, साथ साथ थाने, चौकियाँ, एसडीआरएफ की पोस्ट, एनडीआरएफ की उपस्थिति, इन सब की मैपिंग सभी जनपद। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और एक अधिकारी के मोबाइल से फोन करके पहाड़ में हो रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने।
चारधाम यात्रा से पहले एनडीएमए की आज एक बड़ी मॉक ड्रिल है जिसमें यात्रा की तैयारियों में आपात स्थिति में निपटने के लिए चर्चा हो रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त राज्य आपदा परिचालन केंद्र में है और यदि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, मुख्यमंत्री किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं स्वयं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं निर्माण कार्यों के बाबत कि आखिर कहाँ पर कितना काम हुआ है। मुख्यमंत्री के ठीक साथ सचिव आपदा बैठे हुए हैं और उनके ठीक बराबर में जो आईजी हैं, विशेष सचिव गृह हैं, वो भी बैठी हुई हैं और उनके फ़ोन से मुख्यमंत्री ने कॉल किया था। मुख्यमंत्री अब अन्य अफसरों से जानकारी ले रहे हैं कि जो यात्रा 22 तारीख से शुरू हो रही है उसमें डिपार्टमेंट वार और जो आपदा में काम करने वाली अलग अलग विंग हैं उनकी क्या तैयारी है। मुख्यमंत्री आज जो एनडीए में पहुंचे तो उससे पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार की यात्रा में हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से तैयार हैं तैयारियों के लिए और अफसरों से सीधे मुख्यमंत्री बिंदुवार समझ रहे हैं। देखिए, जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है विभागों का अलग अलग, उन विभागों वार वो जानकारी ले रहे हैं। इस बैठक में राज्य के सचिव स्वास्थ्य, आईजी गढ़वाल, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और जो एनडीएमए के कंसल्टेंट हैं उनके साथ साथ पीडब्ल्यूडी और बीआरओ के अफसर भी मौजूद हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जा रही है कि सारे विभाग आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए किसी भी आपात स्थिति में विभागों में असमंजस की स्थिति न बने। तो ये नज़ारा एनडीएमए से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जो राज्य आपदा परिचालन केंद्र में बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री बिंदुवार जानकारी ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये मॉक ड्रिल यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप परिसर में की गई। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि किसी वजह से पहाड़ में यात्रा रोक दी गई है, इसलिए यात्रा ट्रांजिट परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक पड़ गई, जिसे नियंत्रण करने की जरूरत है। सूचना के आधार पर पुलिस और तमाम विभागों से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं की भीड़ को समझाकर नियंत्रण किया। जैसे पता है कि ऋषिकेश में जो हमारा है स्टार्टिंग गेटवे है यात्रा का, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ अभी हो गई है और हमें खबर मिली है कि ऊपर भी पहाड़ों में भी यात्रा अभी कुछ देर के लिए रोक दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई है, उसमें कम से कम 9-10 हज़ार लोग यहाँ पर हैं और जो और यात्री भी आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रही है। तो हम क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए एक मॉक ड्रिल चला रहे हैं। आपको भीड़ नियंत्रण को लेकर के मॉक ड्रिल किया गया था। इसमें किस तरीके से यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जब भीड़ होगी तो उनका किस तरीके से उनको एग्ज़िट किया जाएगा, किस रास्ते से किया जाएगा, कहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पर यदि कोई घायल होता है या बेहोश होता है या कोई तबीयत खराब होती है तो कहाँ पर उसका मेडिकल। और पौड़ी जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर अपनी व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल की और डीएम आशीष चौहान की अगुवाई में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य आदि विभागों ने भूकंप का मॉक ड्रिल किया, जहां पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि श्रीनगर के एक इलाके में भूकंप आने से 3 भवन ध्वस्त हुए हैं, जिसमें 7 और 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। साथ ही सूचना मिली कि धारी देवी मंदिर में पुल टूटने से भगदड़ मचने से 4 लोग नदी में डूब गए। यानी ये मॉक ड्रिल थी, एक तरीके का रिहर्सल था और इस तरह की जब सूचना मिली तो उससे कैसे निपटा जाए उसको लेकर यहाँ पे तैयारियों को परखा गया। जो मॉक ड्रिल हो रही है आज आईआरएस सिस्टम को एक्टिवेट करके और चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि अगर कोई अर्थक्वेक जैसा सिनारियो क्रिएट होता है तो उस स्थिति में किस तरीके से हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा रिस्पांस होना चाहिए। तो उसी पे आईआरएस की हमारी मॉक ड्रिल चल रही है और उसमें 3 इंसिडेंट्स अभी रिपोर्ट किए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कंसर्निंग एजेंसीज को, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी और मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारा जो तहसील प्रशासन है उसको निर्देशित किया है कि वो किस तरीके से इस पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहन को फ्लैग ऑफ किया। इस सेवादारों द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पे 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ाव पे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ भी हटाई जा चुकी है। इस बीच केदारनाथ से 4 किलोमीटर दूर भैरव गदेरा में ग्लेशियर टूट के पैदल मार्ग पे आ गया। इसके अलावा बर्फबारी भी हो रही है, जिससे मजदूरों की मेहनत पे पानी फिर गया।
2 दिन से केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसने यात्रा की पहले की सारी तैयारियों पे पानी फेरने का काम किया है। हालांकि शासन प्रशासन यात्रा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुदरत का कहर कई जगह परेशानी का सबब बन रहा है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी लगातार माननीयों की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। इस घटना के बाद पहले जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बढ़ाई गई, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। परिवार अब वाई श्रेणी की सुरक्षा के घेरे में रहेगा। अभी सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी बाहरी व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ के परिवार से मिलने की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में उनकी मां के अलावा 2 भाई और बहन रहती है। उनका पूरा परिवार पंचूर गांव में रहता है। लिहाजा अतीक और अशरफ की जब 3 हमलावरों ने हत्या की तो योगी आदित्यनाथ की परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल निगम की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने पेयजल निगम के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि गर्मी का मौसम में पानी से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां समस्या है वहां पे समाधान किया जाए। इसमें कई आला अधिकारी भी यहां पे मौजूद रहे, जिनको ये निर्देश दिए गए कि लोगों की समस्या पानी को लेकर नहीं आनी चाहिए। और 18 अप्रैल को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर में पॉली हाउस की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पे मोहर लग गई है। लगभग 300 करोड़ के बजट के साथ राज्य में पॉली हाउस की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में केवल वो ही वनस्पतियां उगाई जा सकती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के वातावरण के अनुकूल होती हैं, लेकिन पॉली हाउस अपना वातावरण बनाने में कारगर साबित होता है, जिसके तहत कई और प्रजाति की वनस्पतियां प्रदेश में उगाई जा सकेंगी, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव जीतता है उसके दिन ही लोगों की सेवा में लग जाता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों की एक बहुत लंबी मांग थी कि यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि सीवर योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और आज प्रदेश के अंदर पहला एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से आई है, उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2,95,00,000 की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली एक जाली लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो अंदर दिक्कत सकती हैं उनको साफ करने के लिए। और 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के दौरान अतिक्रमण ट्रैफिक में बाधा ना बने, इसके लिए नगर निगम परिसर में बैठक हुई और नगर आयुक्त राहुल गोयल, एसडीएम सौरभ जायसवाल के अलावा कई आलाधिकारी इसमें मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि यात्रा काल के दौरान शहर में कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण होने से ट्रैफिक बाधित होता है। आंतरिक मार्ग पे पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करते हुए रणनीति बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुलिस कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा की अलख भी जगा रही है। इसके तहत अल्मोड़ा जिले में ऑपरेशन मुक्ति टीम भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में हाल के दिनों में 75 निर्धन बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। इस अभियान को 12 थानों में ऑपरेशन मुक्ति टीम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों जो बच्चे हैं उनको विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। नहीं शिक्षा, तो इसमें हम बच्चों को एक तरह से ऑपरेशन मुक्त करा रहे हैं उनकी भिक्षा से और उनको शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा ज़िले में हमने लगभग अभी 75 बच्चे हमने चिन्हित करके एडमिशन करवा दिए हैं स्कूल्स में। इसमें हमारी 2 तरह से टीम काम कर रही है, एक थाना स्तर पर और एक ऑपरेशन मुक्ति की टीम हमने अलग से बनाई हुई है। बच्चों को हम लोग सबसे पहले तो उनको चिन्हित करके उनके आधार कार्ड, उनका गूगल फॉर्म पे भी हम उनको रजिस्टर करवा रहे हैं और फिर स्कूल्स से जाके उनका एडमिशन कराने के बाद हम कई संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं जो उन्हें बैग या बुक्स उपलब्ध करवा पाएँ। तो उस डायरेक्शन में भी हमारा कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करने का प्रोसेस चल रहा है।
उत्तरकाशी जिले के मातली गांव में आईटीबीपी और ग्रामीणों के बीच चल रहे रास्ते के विवाद पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों के अंदर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका विलेज मातली, ग्राम मातली, उत्तरकाशी के गांव वालों ने द्वारा दाखिल थी। गांव वालों का ये कहना था कि आईटीबीपी ने अपने कैंप को बढ़ाने के लिए एक ज़मीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया की थी और प्रक्रिया शुरू करते समय गांव वालों से यह समझौता हुआ था कि वो अपनी ज़मीन तो दे देंगे, लेकिन जो उनके पौराणिक मंदिर का रास्ता है और वहाँ पर इंटर कॉलेज का रास्ता है, उस पर आईटीबीपी कोई अवरोध नहीं करेगी और उसमें उनको स्वतंत्रतापूर्वक जाने का अधिकार होगा। आईटीबीपी ने उस समय ये उनका जो शर्त थी वो मानी थी और वो लोग उस समय बिना किसी विरोध के वहाँ पर आते। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर में तालाब की भूमि पर से कब्जा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को ग्राम सभा की भूमि से तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। लक्सर निवासी जगपाल सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में ग्राम सभा में तालाब की जमीन को मिट्टी से पाट के वहां पे अवैध कब्जा कर लिया गया। लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में जोहड़ की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा समय समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए, परंतु अतिक्रमणधारियों द्वारा उस पर कभी कोई खाली नहीं की गई जोहड़ की भूमि जो थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे शीघ्र अतिशीघ्र खाली कराने के आदेश प्रशासन को पारित किए गए। और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने भी शिरकत की। इस मौके पे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम का मोमेंटो देकर स्वागत किया और मसूरी माल रोड की अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। मसूरी की माल रोड जो है उसका कार्य 29 जनवरी को शुरू किया गया था सौंदर्यीकरण का। इसमें 4 तरह के काम थे। सबसे पहले इसमें समस्त लाइनों को भूमिगत, बिजली की लाइनों को, केबल की लाइनों को भूमिगत करने का था। दूसरा एक सर्विस लाइन, जो सर्विस डक्ट की बहुत सालों से डिमांड थी, उसका कार्य चल रहा है। तीसरा यमुना पेयजल योजना का काम चल रहा है। उनको ये भी अश्योर किया गया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी थे, इसको त्वरित रूप से काम किया जाएगा। पीछे भी जो काम हुआ है बहुत फास्ट हुआ है, आगे ये काम जो है गुणवत्ता के साथ पूरे फास्ट काम करेंगे इसमें। और जो भी समस्याएं हैं, जिस भी विभाग से समस्याएं रहेंगे, वो जो कमेटी एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा कि अगर कोई यूटिलिटी लाइन्स डैमेज होती हैं तो उसको तत्काल उसका निस्तारण किया जाए ताकि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।